दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस नए ब्लॉग में, आनंद के ब्लॉग। जैसा कि आप जानते हो, पर आपको बताया कि क्या 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 हुआ है। आज ब्लॉग बनाने का मन नहीं कर रहा था, पर एक चीज़ है कि जो हमारे साथ घटित हुई है कि आपको पता, जैसे कि हमने एक नई स्कूटी खरीदी थी। काफ़ी अच्छे से 1 महीने निकल गए स्कूटी के, पर कोई सोच नहीं सकता वह वो आएगी हमारे स्कूटी का 1 महीने बाद। जैसे कि आपको बताया, हम उसकी सर्विस करवा के लाए थे। सर्विस कराए हुए अभी 2-3 दिन भी नहीं हुए कि उसका एक्सीडेंट हो गया। स्कूटी ठुक गई हैगी और उसके जो पार्ट्स हैं डैमेज हो गए हैं, तक कि उसका लॉक भी नहीं लग रहा हैगा। और मैं उसकी चाबी से उसको ऑन भी नहीं कर पा रहा हूँ, स्टार्ट भी नहीं हो पा रही है। यानी मुश्किल से मैं चाबी को बार बार घुसाना पड़ रहा है, तब जाके वो मुश्किल से स्टार्ट हो पा रही है, चाबी घूम पा रही है। और लॉक तो पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है, लॉक तो लग ही नहीं रहा है स्कूटी के अंदर। और जो इसके बाहर की जो मतलब फ्रंट साइड का जो बम्पर वगैरह जो होता है ना, मतलब फ्रंट का जो भी होता है वो अंदर घुस चुका है। मतलब ठोकर लगने के बाद एक कार वाला था जो मतलब स्पीड में अपना निकल रहा था, लेकिन सडनली उसने ब्रेक मार दी। और मामा ना उसको लेके गए हुए थे स्कूटी को, जो कार वाला आगे चल रहा था उसने सडनली क्या किया, ब्रेक मार दी। और ब्रेक मारने के बाद क्या हुआ, जो मामा की स्पीड में थे क्योंकि जा रहे थे, मतलब काम से अपने कहीं जा रहे थे, लेकिन उसके आगे वाले कार वाले के ब्रेक मारने के कारण मामा का बैलेंस बिगड़ गया। और वो मतलब होता नहीं है, मतलब डिवाइडर वगैरह होता है वहाँ पे, मतलब वो गिर गए। वो स्कूटी में मतलब वो पकड़ते हैं, मतलब बैलेंस बनाने के लिए उन्होंने उस स्कूटी को पकड़ा था, लेकिन उसके जो गियर वाला एरिया होता है ना, उस पर उनका हाथ था। मतलब आपको पता है, जब स्कूटी चला रहे तो उसी पे ज़्यादातर हाथ रखा रहता है, तो जिस वजह से स्कूटी ना घुस गई एक पत्थर के यहाँ पे जाकर, जिससे उसका पूरा वो डैमेज हो गया है, मतलब अंदर घुस चुका है, वो खरोचे लग गई काफ़ी। मैं आपको दिखाता हूँ अभी वीडियो में सारी चीज़ें। तो चलिए देखते हैं कि स्कूटी का हाल क्या आएगा। ये इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का सेकेंड T20 है, जो मतलब ख़राब लाइट की वजह से रोक दिया गया है कुछ देर के लिए। लाइट में कोई प्रॉब्लम हो गई है, हमारे स्कूटी का प्रॉब्लम कुछ और है। चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, ये रही हमारी स्कूटी, जिसका हाल पीछे से तो लग रही है कुछ नहीं हुआ हैगा, पर जैसे आप इसके आगे जाओगे तो देखिए आगे का जो हिस्सा है वो अंदर घुस चुका है, वो काफ़ी सारी खरोंचे आ रखी हैं इसके अंदर। मतलब एक्सीडेंट का तो काफ़ी डैमेज हो गई, मतलब नई स्कूटी तो लगी नहीं रही आगे से। यार कितना दुख हो रहा है, गुस्सा भी आ रहा है यार कि नई स्कूटी है और एक्सीडेंट हो गया। और बहुत मुश्किल है बस अभी इसको मतलब रिपेयर करवाएंगे तभी। देखो ये अंदर का सिस्टम है, ये पूरा अंदर ही घुस चुका है। मतलब इसमें तो ना लॉक जो लगाते थे ना स्कूटी का, वो लॉक ही ख़राब हो गया है, लॉक तो लग ही नहीं रहा है, और स्कूटी स्टार्ट ही बहुत मुश्किल से हो पा रही हैगी। तो और कुछ नहीं है, बस अब इसको इंश्योरेंस करवा रखा था, क्योंकि आपको पता नहीं है स्कूटी अभी इंश्योरेंस के अंदर रहेगी, तो इंश्योरेंस क्लेम करने जाना हैगा। अब उसी इंश्योरेंस के लिए जाएंगे तभी मतलब रिपेयर वगैरह हो पाएगी। अब शोरूम जा रहे हैं हम लोग यहाँ से, तो वहीं पे जाके अब देखेंगे क्या हो पाएगा। लेकिन जो स्कूटी हैगी ना यार, बहुत बुरी लग रही है देखने में यार, पूरा मतलब गुस्सा आ रहा है कि यार इतनी नई स्कूटी हैगी और ये डैमेज हो गई इस तरीके से। इसकी कुछ फ़ोटोज़ देंगे स्कूटी की, जो डैमेज एरिया है मैंने उसको कवर किया हैगा यहाँ पे। देखिए आप देख सकते हो कि कैसे वो अंदर घुस चुका हैगा। और एक ये वाला तो लॉक वाला सिस्टम तो पूरा ख़राब ही हो गया है, अंदर घुस गया ये भी, मतलब तो ढंग से वर्क ही नहीं कर रहा हैगा। तो अब कुछ नहीं कर सकते हैं, बस अब जा रहेंगे हम लोग सर्विस सेंटर में, वहाँ पे अब देखेंगे शोरूम में कि क्या हो सकता है। तो दोस्तों, हम लोग सर्विस सेंटर मतलब शोरूम में पहुँच चुके हैं। अब यहाँ से हमें बताया गया है कि हमें सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा, तो बस अभी वेट कर रहे हैं हम लोग अपने अंकल का, मामा का, तो उन्हीं के साथ अब जाएंगे सर्विस सेंटर। तो दोस्तों, अब सर्विस सेंटर में हम लोग आ गए हैं, स्कूटी पार्क कर दी और हम 3rd फ्लोर पे जा रहे हैं, क्योंकि शोरूम जब हम गए थे तो उन्होंने कहा है कि आप सर्विस सेंटर में जाइए, और वहाँ पे 3rd फ्लोर पर विकास जी बैठे होंगे। वो इंश्योरेंस का मतलब जितने भी एक्सीडेंट केस होते हैं इंश्योरेंस वाले, वो वही देखते हैं। तो बस अब हम 3rd फ्लोर पे ही जा रहे हैं विकास जी से मिलने के लिए। अब देखते हैं कि क्या प्रोसीजर होगा, क्या होगा, सब वहीं पे जाके पता चलेगा। स्कूटी तो हमने नीचे पार्क कर दी हैगी, मतलब जो शोरूम मतलब जो सर्विस सेंटर का एरिया था, पार्किंग एरिया, वहीं पे हमने पार्क कर दी हैगी। अब विकास जी से मिलकर देखते हैं वो क्या बताते हैं, क्या सलाह देते हैं, क्या सजेशन देते हैं, और क्या प्रक्रिया होगी इंश्योरेंस क्लेम करने की। क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम तो हुआ नहीं है, अभी पूरी मतलब साल भर का इंश्योरेंस था गाड़ी का,
5 साल का थर्ड पार्टी का, तो थर्ड पार्टी को तो कोई नुकसान नहीं होगा कि हमारा ही नुकसान हुआ है कि हमने किसी में नहीं ठोका, मतलब हमने नहीं ठोका, लेकिन गलती तो कार वाले की थी ना, तो कोई मतलब किसी को हानि तो नहीं हुई है, पर स्कूटी का ज़रूर नुकसान पहुंचा है, उसके जो पार्ट्स हैं वो डैमेज हो गए हैं। तो हम पहुंच चुके हैं विकास जी के पास, अब उनसे बस मिलना आएगा, उनसे देखते हैं क्या बताते हैं वो। तो ये एक स्कूटी हैगी, इसकी भी मतलब वही ठुकी उकी हुई है कहीं से, तो वही देख रहे हैं। तो दोस्तों विकास जी ने कहा था डॉक्यूमेंट हम लेके आ गए हैं, जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स हमें बताए थे। सो विकास जी ने कहा था कि आपको आधार कार्ड की और आरसी की और इंश्योरेंस वाले की और पैन कार्ड की और एक ड्राइविंग लाइसेंस की फ़ोटोकॉपी सबमिट करनी पड़ेगी अटैच करके, और फॉर्म भरना पड़ेगा। तो हम फ़ोटोकॉपी ढूंढने निकले थे, तो बड़ी मुश्किल से फ़ोटोकॉपी की दुकान मिली और हमने फ़ोटोकॉपी करवा ली है सारी, और यहाँ पे सबमिट करना आएगा। और थोड़े बिजी हैंगे फॉर्म भरने, तो उन्होंने बोले थोड़ा वेट करने के लिए, तो उसी का इंतज़ार कर रहे हैंगे, देखते हैं कब तक काम होता है। ये शोरूम का है, मतलब यहाँ पे जितनी भी एक्सीडेंट वाली गाड़ियाँ होती हैं वो यहीं पे रिपेयर होती हैंगी। तो ये मतलब इनका एक्सीडेंट वाला इनका डिपार्टमेंट है, मतलब जितने भी एक्सीडेंट वाले काम होंगे वो सारे यहीं पे होंगे। जैसे एक्सीडेंट में कोई गाड़ी मतलब डैमेज हो जाती है तो यहीं पे वो डैमेज रिपेयरिंग होती है, इस थर्ड फ्लोर पे डिठाला के होंडा शोरूम के सर्विस सेंटर के। तो लोग इस साथ कई सारे वेट भी कर रहे हैंगे, मतलब इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए आए हुए हैंगे। पता नहीं कितना टाइम लगेगा, उनसे पूछ के बताएंगे कि कितना टाइम लग सकता है, कितने दिन लग सकते हैं कि हमारी गाड़ी हमें रिपेयर होके मिल जाए। सो फाइनली दोस्तों काफ़ी देर बाद ये हमारा डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हैंगे, जो हमने डॉक्यूमेंट इनको दिखाया हैगा। तो उसके बाद ये हमें फॉर्म भरवाएंगे, मतलब फॉर्म देंगे जिसे हमें भरना पड़ेगा। तो चाबी मामा ने दे दी है इनको। अब ये चाबी पे मतलब चाबी पे अपना नंबर चढ़ाएंगे और चाबी वो गाड़ी को ऊपर मंगवाएंगे, ताकि उसको देख सकेगी कि मतलब डैमेज क्या हुआ है, उसके अकॉर्डिंग वो डैमेज यहाँ पे लिखेंगे, और मतलब जो इंश्योरेंस वाला फॉर्म होगा उसके अंदर और डॉक्यूमेंट वगैरह अटैच करेंगे। तो फिल कर रहे हैं फॉर्म, चलिए देखते हैं कि क्या क्या बता रहे हैं वो। आपकी स्कूटी का क्या नंबर है जी? आखिरी 4 नंबर 8546। 8546 तो यार अभी मेरे पास गाड़ी होगी गई है, 1 महीना हुआ लिए वो सीरियल दूसरा होगा। दूसरा दिन पहले मेरे पास आप कॉल करेंगे तो हमारे दोबारा कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको फ़ोन करके बता दूंगा आपको क्या क्या अप्रूवल मिला। गाड़ी जब ठीक हो जाएगी तो इसके बाद बिल बना के इंश्योरेंस कंपनी में हम देंगे, इंश्योरेंस वाला फिर हमें डीओ देगा। जब वो हमारा अमाउंट आ जाएगा तो हम आपको फ़ोन करके बुला लेंगे, जो भी आपके फाइल चार्ज वगैरह बनते 250-300 रुपये उतने दे के आपको गाड़ी दे देंगे। चाबी नीचे सर, अगर मेरे पास पार्ट अवेलेबल हुए तो कोशिश यही रहेगी आपको संडे तक दे दूँगा। चाबी नीचे उसके बाद बैठ जाओ सर, आप मेरे सिर पे मत खड़े हो, मैं करवा रहा हूँ। आनंद जी मैं आ जाओ, एड्रेस बताओ अपना। D59। D59 हाँ D59। से कह रहा हूँ मैं, बॉटल अगर इसके अंदर नहीं है ना तो सुन मेरी, मैं थैले से अपने घर से लेके आया, देख उसके अंदर होगी बॉटल। बहन रात को दारू पियोगे, बहन नीचे छोड़ोगे चौकीदार के कमरे में तो बहन मिल जाएगी। किसी वजह से गाड़ी आपकी नो क्लेम होती है
और आप बिना ठीक कराए हुए गाड़ी लेके जाते हैं तो 250 रुपये हमारे चार्जेस हैं, हैंडलिंग चार्ज। आपका मैंने जॉब कार्ड बना दिए, आप ये डॉक्यूमेंट लीजिए और ये क्लेम फॉर्म भरिए। कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। यहाँ पर ये आपका पॉलिसी नंबर आ जाएगा, ये वाला पॉलिसी नंबर आएगा, गाड़ी का नंबर आ जाएगा, आरसी से देख लेना। आपका नाम आ जाएगा, पता आ जाएगा, शहर आ जाएगा, पिन कोड आ जाएगा, मोबाइल नंबर आ जाएगा। उसके बाद ड्राइवर का नाम आ जाएगा, उसकी उम्र आ जाएगी, क्या करते हैं वो लिख देना। ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ से शुरू कर देना, ये लिख देना, डेट की एक्सपायरी लिख देना और व्हीकल किसके लिए है। जितना आ सकता है उतना भरो, बाकी कहीं अटक जाओ मेरे से पूछ लेना अभी। ठीक है, ये लो पेन। क्लेम फॉर्म मैंने आपका भर दिए, वो क्लेम फॉर्म कह रहा हूँ, जॉब कार्ड बना दिया। सो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है उन्होंने बोला है जॉब कार्ड बना दिया और वो क्लेम फॉर्म मुझे दिया है भरने के लिए। और उसके बाद वो स्कूटी को चेक करेंगे कि क्या कंडीशन है। तो दोस्तों मैं स्कूटी ऊपर आ गई थी, लेके आ गया था बंदा, तो मैं यहाँ तक लेके आ गया हूँ, उसने वहीं पे खड़ी कर दी थी। तो अब जो ये विकास जी हैंगे ये चेक कर रहे हैं स्कूटी की कंडीशन क्या आएगी, उसके अकॉर्डिंग वो फॉर्म में डालेंगे कि कितना डैमेज हुआ आएगा और कितना कितने इस स्कूटी को कितना नुकसान हो रखा है, वो सब इंश्योरेंस क्लेम वाले फॉर्म में भरेंगे, शॉर्ट नोटिस में। और उसके बाद वो इसको वेरीफाई सबमिट करेंगे। लेकिन इससे पहले ये इसको मुआयना कर रहे हैंगे, रिव्यू कर रहे हैंगे इसका कि क्या कंडीशन है, कि कितना डैमेज रहेगा, तो सब इसमें लिखना पड़ेगा। तो वो फॉर्म में अब लिख रहे हैंगे, क्योंकि इसी के बिहाफ पे जो इंश्योरेंस कंपनी वाले हैंगे वो फिर इसको रीचेक करेंगे, वो फिर उसके बाद ही इंश्योरेंस अप्रूव करेंगे, कितना करेंगे कितना नहीं करेंगे इसको पता नहीं, जैसे कि आपने सुना होगा। बट इनके जो 250 रुपये चार्ज हो तो फिक्स है इनका, ये तो पता नहीं क्या 250 रुपये। लेकिन सबसे पहले बस यही चाह रहे हैं कि स्कूटी रिपेयर हो जाए अच्छे तरीके से। 380 356 विकास। तो दोस्तों जितना समझ में आया उतना फॉर्म हमने भर दिया है। बाकी अब ये विकास जी भरेंगे, क्योंकि इतना पल्ले नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इंश्योरेंस फॉर्म है, पहली बार भर रहा था, तो इनको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है हमसे ज़्यादा, तो इन्हीं को भरने देते हैं। बाकी का ये अभी गाड़ी की कंडीशन बढ़ रहे हैं कि गाड़ी में क्या डैमेज है, उसी को वही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल लेंगे शॉर्ट में। तो देखते हैं आगे क्या प्रोसेस करते हैं और क्या कितने दिन बताते हैं और कितना टाइम लगेगा ये भी बताते हैं। तो पता करके आपको बताते हैं हम, देखिए हमारे साथ बने रहिए। देखो क्या लिखा मैंने, आगे चल रही कार ने ब्रेक लगा दी और स्कूटी उसके पीछे टकराने के बाद लेफ़्ट साइड गिर गई। इसकी फ़ोटो ले ले भाई। वीरवार से 1 हफ्ता मान के चलो, वीरवार के बाद 1 हफ्ता मान के चलो। ठीक है, आप जाइए, हो गया आपका नंबर मिलेगा, आपको संपर्क करने देंगे। गाड़ी में चाबी लगी चलिए, लगी रहेंगे। चलो विकास जी ने फॉर्म भर दिया है हमारा इंश्योरेंस का, और उन्होंने टाइम बताया है कि 1 हफ्ता मान के चलो, लेकिन आज से नहीं, वीरवार से, और आज सोमवार रहेगा। तो अभी वीरवार आने में 4 दिन है और 4 दिन बाद 1 हफ्ता, कम से कम 15 दिन लग जाएंगे। अभी अक्टूबर का दूसरा दिन नहीं,
हाँ, आज अक्टूबर का तीसरा दिन हैगा। वो तो मान लो 12-13 दिन, मतलब 14-15 अक्टूबर तक अब हमें गाड़ी मिलेगी हमारी रिपेयर होकर, जो भी मतलब उसमें डैमेज हो रखा हैगा। विकास जी के अनुसार ये कहा गया हैगा। और जो 250 रुपये चार्ज हो विकास जी के मतलब काम करने का चार्ज हैगा, वो तो कंपलसरी हैगा। पर जो अगर मतलब डैमेज हुआ इसका, अगर वो अप्रूव नहीं होता तो उनकी कोई गारंटी नहीं है। वो अपनी तरफ से वो पूरी कोशिश करेंगे, ऐसा कहा है उन्होंने। वैसे तो स्कूटी है कि भाई इंश्योरेंस किस लिए भरते हैं हम लोग, कि इसीलिए भरते हैं कि हमारी अगर कोई एक्सीडेंट वगैरह हो तो उसमें हमें मिल सके। तो सारा जो प्रोसीजर था हमने उसको कंप्लीट करवा दिया हैगा। जो बस अब टूल्स वगैरह निकाल लेंगे गाड़ी में से, क्योंकि अगर इधर उधर हो गया इन 14-15 दिनों में तो पता नहीं, फिर इसीलिए मतलब इधर उधर जाएगा तो कोई इसका जवाब दे ही नहीं होगा। तो हमने सोचा पहले ही निकाल लेते, क्योंकि इसका तो कोई ज़रूरी काम है नहीं। तो हमने जो मेडिकल किट होती है आती है कि जब नई स्कूटी लेते हैं, और जो टूल्स होते हैं छोटे मोटे उनको हमने निकाल लिया हैगा, अपने पास रख ले रहेंगे। और बाकी स्कूटी यहीं पे हम छोड़ के जा रहेंगे अब कुछ दिनों बाद, मतलब जितना टाइम उन्होंने बताया उसके बाद आएंगे। और मतलब बीच हम पूछ भी लेंगे बस। और हमारा कोई काम नहीं है यहाँ पे, अब चलते हैं। बस ये है कि हमें एक फ़ोन आ सकता है इंश्योरेंस वाले की तरफ से कि मतलब वेरीफाई करने के लिए कि एक्सीडेंट वगैरह क्या हुआ था। जो हमने फॉर्म भरा है, जो हमने वहाँ पे कार स्टेटमेंट दी है, वो स्टेटमेंट चेक करने के लिए शायद हमें फ़ोन कर सकते हैं। तो हमें उस पर ध्यान देना पड़ेगा बस। करेंगे ये लोग, तो बोले पहले चेक करेंगे क्या क्या ख़राब है, फिर उसके अकॉर्डिंग वो बिल बनाएंगे और भेजेंगे वहाँ पर इंश्योरेंस वाला फिर इसका रिव्यू करेगा कि भाई इतना खर्च है कि नहीं है। उसके बाद वो पैसे बना के देगा इनको डी उडी, तो फिर ये चेंज करके देंगे तो लग जाएगा। हाँ, वो डी उडी बना के देगा। पहले ये खर्चा बताएंगे अपना, फिर वो उसको वेरीफाई करेगा हाँ इतना खर्चा है कि नहीं है। वो आएगा अभी इंश्योरेंस वाला ना, और हमसे भी कंफर्म करेगा वो इतना आपका टूटा हुआ है। ये बात बोल रहे हम चला रहे थे या चला रहे थे, मामा ने गाड़ी मान के ले गया चलाने के लिए जा रहे थे भाई, ड्यूटी जाना था उनको। कारपेंटर का काम करते हैं, पूछेगा ठीक है। अभी खाला रोड पर टकरा गए, ठीक है, कार में टक्कर मारी। सो दोस्तों हमने सारा काम कर दिया आएगा, स्कूटी वहाँ पे जमा कर दी है। अब घर की ओर जा रहे हैं। यहाँ से हमें पैदल जाना पड़ेगा। सामने जो आप पुल देख रहे हो पुल नहीं है, वो रिठाला मेट्रो का रूट हैगा। वो मतलब फ्लाईओवर ट्रैक का बना हुआ है, लेकिन वो ट्रैक हैगा मेट्रो स्टेशन का। और हम बाहर निकल लेंगे। आगे जाके राइट साइड में अगर आगे जाओगे तो वहाँ मेट्रो स्टेशन है रिठाला का, लेकिन हमें लेफ़्ट साइड में जाने, क्योंकि हमारा घर वहीं पर ही हैगा। लेफ़्ट साइड को जाने पे हमारा घर आएगा। तो फिर हम जा रहे हैं अपने घर की ओर। मतलब हम मेरा कहने का मतलब है कि अब हमें पैदल जाना पड़ेगा, क्योंकि हम जब स्कूटी थी तो हम स्कूटी को लेके आए थे, चला कर लेके आए थे। पर अब यहाँ से पैदल जाना पड़ेगा। लेकिन मामा लेके आए हुए हैंगे अपनी स्कूटी, तो वो बोल रहे हैं कि हमें ड्रॉप कर देंगे आधे रास्ते तक। तो हमने कहा था ठीक है आधे रास्ते से ड्रॉप कर दो, बाकी हम वहाँ से पैदल चले जाएंगे। तो फिर मामा हमें आधे रास्ते से ड्रॉप करेंगे। पर एक बात और है कि आज हमारा व्रत हैगा, क्योंकि आज आखिरी दिन हैगा, मतलब आज 8वां दिन हैगा। और 8वें दिन शायद मतलब कुछ लोग होते हैं जो व्रत रखते हैंगे, तो जिस कारण वहाँ सामने छोले वो भंडारा भी हो रहा हैगा। लेकिन हम लोग वहाँ नहीं जाएंगे, क्योंकि भंडारा एक्चुअली वहाँ पे एक नया शोरूम खुला हैगा, जिस कारण यहाँ पे भंडारा हो रहा हैगा। लेकिन हम नहीं खाएँगे, क्योंकि अब क्योंकि हमने व्रत रखा हैगा, तो इस वजह से। तो ये जहाँ से हमने स्कूटी परचेज़ की थी, ये शोरूम हैगा। तो पानी वानी पी लेते, क्योंकि काफ़ी प्यास लगी हुई हैगी। तो पानी मेरे पास रहेगा, मैं निकालता हूँ, क्योंकि इतनी देर हो गई है कि मतलब काफ़ी पता नहीं चलता टाइम। जब गाड़ी वगैरह परचेज़ करने आओ या रिपेयर करने जाओ तो टाइम का बिल्कुल पता नहीं चलता हैगा कि कितना टाइम लग जाएगा, और घंटों निकल जाते पता ही नहीं चलता है। देखो सामने भंडारा हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था, लेकिन हम खा नहीं सकते हैंगे। तो फिर अब कुछ नहीं कर सकते, अब घर ही चलते हैंगे। और इंतज़ार करने के अलावा और कुछ नहीं हैगा। या त्यौहार मनाएंगे अब, लेकिन थोड़ा सैडनेस के साथ साथ त्यौहार मनाना पड़ेगा, क्योंकि विजयदशमी आने वाली, दशहरा। तो चलिए चलते हैं घर की ओर।
तो दोस्तों मामा ने हमें नाले तक छोड़ दिया था और वो वापस अपने काम पे चले गए हैंगे और अब हम यहाँ से अपना पैदल जाएंगे। पर आज के लिए बस इतना ही हमारे ब्लॉग में, और फिर मिलेंगे नए ब्लॉग में जिसमें दशहरा के, जैसा आप देख सकते हो दशहरा का ब्लॉग बनाएंगे। तो जल्दी मिलते हैं आपको नए ब्लॉग में। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग में दशहरा के फेस्टिवल सेलिब्रेशन में। बाय।